आज हम बताने वाले हैं बहुपदों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है और इनका सीखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अब हम बोर्ड पर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि इनका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ देखो, ये पहला प्रश्न है। ये जोड़ का है। पद गिनने हैं, कितने हैं देखो यहाँ पर। 3x² प्लस 5x प्लस 6 गिनो। ये एक पद हो गया, ये दो पद और ये तीन पद हो गए। तो इसको तीन पदीय व्यंजक भी कहते हैं। अब इनको जोड़ने के लिए एक नियम है जो सीखना बहुत ही जरूरी है तुम्हें। तो यहाँ ये देखना है, बहुपदों में जब घातें एक जैसी हो, एक समान हो, तभी या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो देखो, यहाँ घातें कितनी है? दो। और यहाँ नीचे देखो, घातें दो। और आधार भी एक जैसा ही होना चाहिए। आधार कौन सा है? इसमें यक्स है। तो देखो, यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है। और घातें कैसी हैं? दोनों जगह एक जैसी हैं, इसीलिए इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ चिन्ह देखो, यहाँ प्लस का है। जब कुछ भी चिन्ह ना बना हो तो प्लस का, और यहाँ भी चिन्ह प्लस का है। तो प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएंगी। देखो, 4 और 3 कितनी होंगी? 7। और यक्स की घातें 2 हो जाएंगी। यहाँ 4 नहीं होगी, 2 2। फिर तुम सोचो 4 हो जाएंगे। 4 तो कब होते हैं? जब गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ गुणा नहीं है, ये जोड़ है, इसीलिए केवल 2 ही रहेंगी। फिर देखो, यहाँ कितनी घातें? एक, यक्स की घात। और यहाँ भी एक है। जब घातें एक जैसी हैं तो संख्या जुड़ सकती है या घट सकती है। तो यहाँ पर ये चिन्ह देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो संख्या जुड़ेगी। जब चिन्ह एक समान हो तो संख्या जुड़ती है, और चिन्ह भी वही रहेगा। ये नियम है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 9 और 5 कितने होते हैं? 14। और यक्स हो जाएगा। यहाँ पर यक्स की घातें 2 नहीं होगी, मैं फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये गुणा नहीं है, ये जोड़ और घटाना के नियम है, इसीलिए। अब इनको जोड़ो। ये 6 अचर संख्या है और 3 भी अचर संख्या है। मैं चिन्ह पर वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो देख लेना कि क्या करना, जोड़ना है या घटाना है, या गुणा करना है या भाग करना है। तो मैं अब इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस के 6, यहाँ माइनस के 3। तो 6 में से 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और इसके आगे चिन्ह कौन सा रहेगा? यहाँ पर देखो, 6 बड़े हैं 3 से। जब संख्या चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, जो बड़ी होगी उसी का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये अब समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा प्रश्न हल कर रहा हूँ, ये भी जोड़ ही है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 8x की घातें 5 माइनस 3x घात 4 प्लस 9x घात 3 प्लस 2। और नीचे क्या है? 4x की घात 3 प्लस 8x घात 5 माइनस 2x घात 4 प्लस 8। अब इसमें मैं अभी समझा रहा हूँ या समझा भी दिया है तुम्हें कि जब घातें एक जैसी होंगी तभी बहुपद का जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब इसमें एक और भी नई चीज होती है, अवरोही क्रम। कोई भी बहुपद है उसको अवरोही क्रम में लिखा जाता है। इसका मतलब है जिसकी घातें सबसे ज्यादा होंगी वही पद सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं ढूंढता हूँ कि कौन सी घातें ज्यादा हैं। यहाँ देखो, 5 5 वाली ही घातें सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ पर ढूंढना भी पड़ेगा। यहाँ पर x की घात 5 ये है पद, और एक यहाँ भी ये भी है। देखो, 8x की घात 5। इसका मतलब है इन्हें मैं जोड़ सकता हूँ या घटा सकता हूँ। तो यहाँ पर चिन्ह देखो, ये प्लस का या ये भी प्लस का। जब चिन्ह एक समान हो तब संख्या जुड़ती है। तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16। और x की घातें कितनी रहेंगी? 5। अब ये देखो, 5 से छोटी कौन सी घातें होती हैं? 4। और इसमें है भी। तो यहाँ देखो, ये माइनस के 3x की घात 4 और यहाँ माइनस के 2x की घात 4 है। अब इसमें घातें एक जैसी हैं तो इन पदों को जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये चिन्हों के द्वारा पता चलता है। तो देखो, ये माइनस का दिया गया है और ये भी माइनस का। जब चिन्ह एक समान हो तो संख्या जुड़ती है। और चिन्ह किसका रहेगा? जो दोनों में बड़ी होगी। तो देखो, यहाँ 3 बड़े हैं 2 से, तो 3 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। इसीलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। लेकिन संख्या जुड़ेगी।
3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और x की घातें कितने करोगे 4। अब 4 से छोटी कितनी घातें होती हैं 3, तो यहाँ 3 वाली है, तो देखो ये पद है प्लस 9x की घात 3, और यहाँ प्लस के 4x की घात 3, दो जगह है, तो इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ चिन्हों के द्वारा पता चलेगा कि हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ देखो प्लस के 9x की घात 3 है, यहाँ प्लस के 4x की घात 3। जब चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्या जुड़ेगी, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो दोनों में देखो 9 बड़े हैं या 4, तो 9 बड़े हैं, 9 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस का चिन्ह बनाओगे। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, और x की घातें कितनी होंगी 3। अब पद ढूंढो कौन से हैं। अब ये तो सब जोड़ चुके हैं। अब यहाँ देखो प्लस के 8 हैं और प्लस के 2, तो इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे प्लस के 10, ये भी जुड़ गया है। 7 x की घात 9 लिख लेते हैं। फिर इसके छोटी कौन सी होती है 8, लेकिन यहाँ 8 है नहीं। फिर ऐसे ढूंढेंगे 7, 7 भी नहीं। फिर 6, 6 भी नहीं है। यहाँ 5 है, तो 5 वाली है देखो 4x की घात 5, तो 4x की घात 5 और कहीं नजर नहीं आ रही है, तो इसका जैसा है पद वैसा ही उतार लेते हैं। ये प्लस के 4x की घात 5 है, तो इसको ऐसे ही उतार लो। अब देखो 5 से छोटे कितने होते हैं 4, 4 वाला ये पद है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो इसको भी उतार लेंगे। माइनस के 3x की घात 4, इसको उतार लेंगे केवल, क्योंकि ये जुड़ेगा ही नहीं। अब देखो 4 से छोटे कितने होते हैं 3, तो 3 घात वाली देखो यहाँ प्लस के 8x की घात 3 है, और कहीं नजर आ नहीं रही है, तो इसको जैसा है वैसा ही उतार लो। प्लस के 8x की घात 3। अब ये देखो यहाँ पर 2 वाली घातें हैं ही नहीं, तो यहाँ पर 1 वाली जरूर है। देखो 2x की घात 1, कुछ भी ना बना हो तो 1 होती है, और यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब इसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और ये जोड़ेंगे या घटाएंगे ये कैसे पता चलेगा, ये चिन्हों के द्वारा पता चलता है। जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो संख्या घटेगी, और जब चिन्ह एक जैसे हो तो संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ देखो प्लस के 8x है और माइनस के 2x, इसका मतलब है संख्या घटेगी। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, तो 8 बड़े हैं या 2, 8 बड़े हैं, 8 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, इसीलिए प्लस आ गया है। अब 8 में से 2 घटा दो कितने बचेंगे 6x। और देखो यहाँ प्लस के 8 है प्लस के 6, तो इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे 8 6 14, ये होगा जोड़ने पर इतना, तो ये जुड़ गया है। अब ये दूसरा देखो जो चौथा है प्रश्न, 3x² प्लस 5x प्लस 3, और ये नीचे प्लस 4x की घात 3 प्लस 9x प्लस 4। तो इसमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि घातें किसकी ज्यादा हैं बहुपद की। तो यहाँ पर 4x की घात 3 यही है अधिक। इसमें ये गुणांक जो होते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, इसमें घातें देखी जाती हैं कौन सी ज्यादा हैं। तो यहाँ पर घातें 3 वाला और कहीं तो बहुपद मालूम नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं इसको उतार लूंगा। 4x की घात 3 हो गया। अब यहाँ देखो 3 से छोटे कितने होते हैं 2, तो 2 वाले हैं घातें, प्लस 3x की घातें 2, इसके अलावा कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं आ रहा है नजर, तो इसको उतार लो जैसा है वैसा ही। प्लस के 3x की घातें 2। अब देखो यहाँ प्लस के 5x है प्लस के 9x, तो घातें इनमें एक जैसी हैं, तो इसलिए जुड़ेगा। तो देखो जोड़ो, प्लस प्लस के हैं इसीलिए और जुड़ जाएंगे। 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 x, और प्लस 4 3 कितने हो जाएंगे 7। अब देखो पांचवा प्रश्न, पी ऑफ x बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 6, और क्यू ऑफ x बराबर दिया गया है 7x² माइनस 6x प्लस 2। तो इसको भी जोड़ना है, और जोड़ेंगे कैसे, सेम जैसे अभी जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर देखो
घातें देखनी होंगी कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और जोड़ेंगे या घटाएंगे ये कैसे पता चलेगा, ये चिन्हों द्वारा पता चलता है। तो देखो यहाँ पर प्लस के 4 हैं और यहाँ पर प्लस के 7 हैं, तो इसका मतलब है जुड़ जाएंगे जब चिन्ह एक जैसे हैं। तो यहाँ पर प्लस के आएंगे, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11। यक्स की घातें 2 हो जाएंगी। अब यहाँ देखो घातें, देखो यहाँ पर 5 यक्स की घात 1 दी गई है और यहाँ पर 6 यक्स की घात 1। एक बनी नहीं है लेकिन वो होती है। तो देखो अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसका कैसे निर्धारण करोगे, ये चिन्हों द्वारा पता चलेगा। तो यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस, जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो संख्या घटती है। अब ये क्लियर पता चलेगा कि ये घट जाएगी। तो घटाओ, 6 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो यहाँ देखो 6 बड़े हैं या 5, 6 हैं, तो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसीलिए माइनस का कर दो। और 6 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे, 1 यक्स। 1 यक्स हो गया। अब चिन्ह देखो प्लस के 6 और प्लस के 2, ये अचर संख्या है इसीलिए जुड़ जाएंगी। तो प्लस के 8 हो जाएंगे, 6 और 2 कितने होंगे, 8। इसी प्रकार ये छठवां प्रश्न है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ देखो 5 यक्स की घात 1 है प्लस 6 और यहाँ 4 यक्स की घात 1 माइनस 2। तो यहाँ पर घातें देखो एक जैसी हैं दोनों तरफ, तो इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो जोड़ोगे कैसे या घटाओगे, ये चिन्ह द्वारा पता चलता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो देखो प्लस के 5 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे, प्लस के 9 और यक्स हो जाएगा। यक्स की घातें 2 नहीं होंगी क्योंकि ये गुणा नहीं है। अब यहाँ देखो प्लस के 6 और माइनस के 2, तो ये अचर संख्याएं हैं इसीलिए जुड़ेंगी या घटेंगी। अब चिन्ह द्वारा पता चलेगा कि ये घटेंगी या जुड़ेंगी। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह दिया गया है, यहाँ माइनस का, इसका मतलब है संख्या घटेगी। जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो संख्या घटेगी। तो और चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा परिणाम में, जो संख्या दोनों में बड़ी होगी। तो देखो 6 बड़े हैं 2 से, 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसीलिए प्लस आ गया। 6 में से 2 घटाओ, कितने बचेंगे, 4। ठीक है, तो मैंने जोड़ सिखा दिए हैं, अब घटाना सिखाते हैं। घटाना में भी वही नियम है घातों वाला। तो यहाँ देखो, लेकिन जब घटाना हो तो इसमें एक नियम और भी बढ़ जाता है, वो समझना पड़ेगा। यहाँ चिन्ह बदल जाते हैं। देखो देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस है तो कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो बीच में चिन्ह है, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अब ये चिन्ह मान्य नहीं रहे। अब जो चिन्ह है वो ये नीचे वाले हैं वो मान्य हैं। ठीक है, अब जैसे जोड़ के नियम थे, जोड़ते थे, वैसे ही इनको भी जोड़ना है। तो यहाँ जो चिन्ह है ये नहीं मान्य है, मैं समझा चुका हूँ। तो अब जोड़ते हैं। घाते देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, जो अंक है आगे वो जुड़ जाएंगे या घटेंगे। अब चिन्ह से पता चलेगा कि ये जुड़ेंगे या घटेंगे। तो देखो यहाँ पर प्लस के 9 है और यहाँ अब ये माइनस के 4 हो गए हैं। तो जब चिन्ह एक जैसे नहीं तो संख्या घटेगी। लेकिन चिन्ह पहले कौन सा आएगा, जो दोनों में बड़ी होगी। 9 बड़े हैं या 4, यहाँ पर 9 बड़े हैं, 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसीलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। 9 में से 4 घटा दो, कितने बचते हैं, 5। यक्स की घातें 2 हो जाएंगी। यहाँ पर माइनस के 3 यक्स हैं और माइनस के 6 यक्स, तो चिन्ह एक जैसे हो गए। यहाँ देखो ऊपर माइनस और नीचे भी, जब चिन्ह एक जैसे वो संख्या जुड़ेगी। और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस। 6 और 3 कितने होते हैं, 9 यक्स हो जाएंगे। यहाँ देखो प्लस के 6 हैं और यहाँ प्लस के 3 हो गए, तो 6 3 कितने हो जाएंगे, 9, ये जुड़ गया। अब मैं सिखा रहा हूँ बहुपदों का गुणा। तो देखो 3 यक्स प्लस 6 का 4 यक्स माइनस 2 के साथ गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ, देखो ये लकीर द्वारा समझा रहा हूँ। 3 यक्स का 4 यक्स के साथ गुणा करना है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर वही प्लस चिन्ह है, जब कुछ भी चिन्ह ना बना हो तो प्लस का होता है। प्लस प्लस की गुणा करेंगे, कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस। अब 3 का 4 के साथ करो गुणा, 3 चक्को 12। यक्स का यक्स के साथ करो, यक्स की घातें
2 हो जाएंगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कितनी होगी? 2। अब 3x का जब 4x के साथ गुणा कर चुके हैं, तो अब 3x का माइनस के 2 के साथ भी गुणा करना होगा। तो करो। यहाँ पर प्लस के 3 है और यहाँ पर माइनस के 2। प्लस माइनस की गुणा करेंगे, कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। अब 3x का 2 के साथ करो, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर x कितना है? ये 1x है, और यहाँ तो कोई x की घातें हैं नहीं, यह x भी नहीं बना है, तो यही उतार लेंगे, ये वाला। अब जब 3x का दोनों के साथ गुणा हो चुका है, अब ये प्लस 6 का इनके साथ गुणा करना पड़ेगा। तो देखो, ये 6 है, तो इसका 4x के साथ गुणा करना है। अब मैं जो पहले वाला है मिटा देता हूँ, क्योंकि समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये 4 के साथ करना है 6 का, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस की गुणा होगी, प्लस हो जाएगा। 6 का 4 के साथ करो, 6 चौक 24, और साथ में ये x है, x भी उतर जाएगा। अब प्लस माइनस की गुणा करेंगे। अब देखो, 6 का माइनस के 2 के साथ होगा, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। 6 का 2 के साथ करो गुणा, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर ये शुरुआत में प्लस का चिन्ह चाहे बनाए या ना बनाए, 12x की घातें 2 हो जाएंगी जोड़ने पर, क्योंकि 2 वाला और कहीं पद ही नहीं है। अब यहाँ देखो, ये माइनस के 6x है और यहाँ प्लस के 24x, तो यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे नहीं है, और संख्या घटेगी। चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि 24 बड़े हैं 6 से। 24 में से 6 चलेंगे, कितने बचेंगे? 18x माइनस 12, ये हो गया है गुणा। अब ये दूसरा देख लो, ये भी वैसा ही होगा। इसका इसके साथ करो गुणा, प्लस प्लस की करेंगे, प्लस हो जाएगा। 8 की 3 के साथ 8 तियाँ 24, और x एक्स की करो, x के साथ 2। अब 8x का प्लस के 6 के साथ करना है, प्लस प्लस की करेंगे, प्लस हो जाएगा। 8 छंग 48, और x साथ में हो जाएगा। अब ये हो चुका है गुणा, तो अब ये मैं मिटा देता हूँ। अब माइनस के 6 के करना है गुणा 3x के साथ, फिर इसके साथ करेंगे, तो करो, माइनस प्लस की करेंगे तो माइनस हो जाएगा। छितियाँ 18x माइनस प्लस की करेंगे गुणा, माइनस 36। अब यह देखो, 24x², यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस, तो संख्या घटेगी। चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। 8 में से 8 गए 0, 4 में से गया 3, 30 बचेंगे। 48 में से 18 जाने पर x माइनस 36, ये हो गया है इसका उत्तर। ऐसे अब मैं बता रहा हूँ बहुपदों के भाग। तो देखो, 6x² प्लस 4x माइनस 4 का भाग देना है 2x से। तो यहाँ देखो, चिन्ह प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का आना चाहिए, इसीलिए मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। तो प्लस के किसके साथ गुणा करूँ? प्लस के साथ। यहाँ प्लस आ गए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 तियाँ 6 हो जाएंगे। और x की घातें यहाँ कितनी है? 1, और मैं यहाँ x की घातें कितनी बनाऊँ कि x की घातें 2 हो जाएं? तो देखो, 2 हो गई। गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की घात 1 है और यहाँ भी 1 है, तो जोड़ो, कितनी हो जाएंगी? 2, ये हो गया है। अब घटाना में क्या होता है? प्लस है तो यहाँ कौन सा चिन्ह? माइनस कर दोगे, तो इनको घटा दो इस प्रकार, यहाँ तो 0 हो जाएंगे। अब अगला उतार लो, प्लस के 4x। अब 2 का पहाड़ो पढ़ो, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले चिन्ह देखो, प्लस है तो कौन सा चिन्ह रखूं? प्लस का, कि यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 दूनी 4, और यहाँ यक्स दिया गया है, तो यक्स यही उतार लेते हैं। अब प्लस है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? माइनस, घटाने पर, तो ये तो 0 हो जाएंगे। अब ये अगला -4 दिया गया है इस प्रकार, तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, ये बच जाएगा, शेष फल में हो जाएगा, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको शेष फल कहते हैं यहाँ पर।
और ये क्या हो जाता है, भागफल। तो इसको क्या कहते हैं, भाजक। और इसे क्या कहते हैं ऊपर, भाज्य। अब ये अगला प्रश्न देख लो, यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ही चिन्ह आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 9 से अधिक ना हो, 3 तियां 9, 9 हो गए। अब एक्स की घातें कितनी करूं यहाँ पर, कि 6 बन जाए, एक तो है तो मैं 5 करूं यहाँ पर, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी एक्स की घातें 6, या ऐसे समझ लो 6 में से एक चली जाएगी, कितनी बचेंगी 5, यहाँ लिखनी थी। जब 3x का इसके साथ गुणा किया तो ये आ गया है। तो यहाँ पर ये प्लस के 5 के साथ भी तो इसकी होनी चाहिए गुणा, तो करो, प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 5 तियां 15, और एक्स की घातें 5 उतार लो। अब घटाओ इसको, प्लस है तो क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो चले गए। अब बचा क्या, यहाँ माइनस के 3 है और यहाँ माइनस के 15, तो माइनस माइनस है, संख्या जुड़ेगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस के 15 3 कितने हो जाएंगे, 18, एक्स की घातें 5। अब अगला पद उतार लो, प्लस के 4, एक्स की घात 4। अब यहाँ चिन्ह माइनस है, तो प्लस का किसके साथ गुणा करूं कि माइनस चिन्ह आ जाए, माइनस के साथ ही होनी चाहिए, प्लस माइनस के गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 18 से अधिक नहीं होना चाहिए, तिछाक 18। अब एक्स की घातें यहाँ कितनी, 1, और मैं कितनी यहाँ एक्स की घातें करूँ कि 5 बन जाए, 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, 4 और 1 हो जाएंगी 5, एक्स की घातें 5 हो गई। जब 3x का माइनस 6x की घात 4 से गुणा किया है, तो प्लस 5 का भी माइनस 6x की घात 4 से करना चाहिए, तो करो, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, 5 छक्का 30, एक्स की घातें कितनी हो जाएंगी 4, ये उतर आएंगी। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ माइनस के 18 एक्स की घात 5 है, और यहाँ प्लस 18 एक्स की घात 5 है, तो इनको घटा दो, ये कट गए। अब ये प्लस के 4 एक्स की घात 4 है, और ये प्लस के 30 एक्स की घात 4 है, तो इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, प्लस के 30 और 4 कितने हो जाएंगे, 34 एक्स की घात 4। अब ये शेष फल में रह जाएंगे, ये इसका उत्तर हो जाएंगे, ये भागफल निकल आया है, शेषफल और ये भागफल। ठीक इसी प्रकार ये भाग लगते हैं।